जमाना बदल गया है अनीता। अपना जीवन साथी खुद चुनना ये कोई नई बात नहीं रही। हमें उन पर विश्वास तो है ना। लेकिन फिर भी अनीता, जमाना बदलता है लेकिन मां का दिल वैसा का वैसा रहता है। जानता हूं मैं, ये बात विश्वास की भी नहीं है, ये एक डर है, चिंता जो हर माँ बाप को होती है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सोनम ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। अपनी उलझने मेरे साथ बांटी उसने। आजकल तो घरों में माँ बाप और बच्चों के बीच में बातचीत भी नहीं होती, लेकिन हमारी बच्चियां आज भी हमें अपनी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा मानती हैं। ये सोचकर सुकून मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों रुशाली, हाय रुशाली। हाय सोनम। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रिहर्सल्स के लिए। हे, ये तो वही वाला प्ले है ना जिसमें हीरो पागल होता है और फिर हीरोइन भी पागल हो जाती है। हैमलेट प्ले करना। हैमलेट पागल होता है और क्या नाम है उसका, वो भी पागल हो जाती है। ऑफेलिया। सोनम, तुम कौन सा रोल कर रही हो इसमें? सोनम ऑफेलिया प्ले कर रही है। सोनम और जतिन दोनों ही पागल का रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों को ही एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अखिल, हमें देर हो रही है, बाय। चलो सुनो। जतिन, मैंने मजाक किया था, हम कहीं सीरियस हो गए यार। मेरी चिंता इस वजह से और भी बढ़ जाती है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही डिसीजन लेने में उनकी मदद करें। बिल्कुल, उनकी जिंदगी का सवाल है। अनीता, मुझे इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं होगी कि मेरी बेटी किससे प्यार करती है। अगर उसका चुनाव गलत हो गया और उस लड़के ने उसका दिल तोड़ दिया तो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा मैं इस बात को। ऑफेलिया। यस माय लॉर्ड। मैंने सुना है कि इधर वो तुमसे अकेले में मिलता रहा है। मैंने सुना है कि इधर वो तुमसे अकेले में मिलता रहता है। सच सच बताओ, तुम्हारे और उसके बीच में क्या है? उन्होंने कई बार अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। सोनम, ये जतिन की आंखों में देखकर बोल। उन्होंने कई बार मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। मोहब्बत? हट। मोहब्बत का मोहब्बत, तुम उसके इकरार का यकीन करती हो? मोहब्बत, तुम उसका इकरार का यकीन करती हो? जी। सोनम, इतना चौंको मत। तुमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि हैमलेट ने तुम्हें प्रपोज किया है, क्या उस पर तुम्हें सचमुच यकीन है? तुम चौंको कम और सोचो ज्यादा। यार, उन्होंने बहुत संजीदा तौर पे अपनी मोहब्बत का इकरार किया है। इजहार किया है। इजहार किया है और अपनी बात की तायीद में बहुत बड़ी बड़ी कसमें खाई हैं। सोनू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम लाइंस ठीक से नहीं बोल रही हो, तुम अपनी मूवमेंट्स ठीक से नहीं कर रही हो, इमोशंस भी बैड। सोनू, अगर यही हाल रहा तो कम ऑन सोनू,
ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट। हम फिर से कोशिश करते हैं, ओके? रितेश तुम आगे चलो। भोली भाली चिड़ियाओं को फंसाने का चाल है ये सब। फंसाने की? भोली भाली लड़कियों को फंसाने की चाल है ये सब। मुझे भी अंदेशा है कि वो मेरे प्यार में पागल हो गए। उन्होंने कस के मेरी कलाई पकड़ ली और मेरे चेहरे को बहुत गौर से देखने लगे, जैसे वो उसकी तस्वीर उतारना चाहते हो। बड़ी देर तक I'm sorry, sir. There's certainly something wrong with you, sir. Anyway, हम आज यहीं रुकते हैं। कल जब आप लोग यहां आओगे तो अपनी परेशानियां, अपने बाकी ख्याल घर पर छोड़कर आइए, ताकि कुछ काम हो सके। ठीक है? चलो चाय पीते हैं। कम ऑन। Excuse me, sir. यस सोनम। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओके सोनम। संजीव, तुम लोग कैंटीन चलो, मैं अभी आता हूं। कहो सोनम, क्या कहना चाहती हो? शिट! तेरे को माचिस की तीली वाला जादू आता है संजीव? माचिस की तीली सिर्फ दो काम करती है, आग लगाना और कान खुजाना। तू ठीक बोलता है यार। चाय बोल दूं? सोनम के लिए भी बोल देना। वो जब आएगी जब बोल देंगे। चाय? दो कटिंग लाना। यार मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुम लोगों की रिहर्सल नहीं है तो आज पिक्चर चले। सब देख लिए हैं यार। अखिल, तू चुप नहीं बैठ सकता। अरे अपनी चाय पीना। ये तो अपने कैरेक्टर में घुसा है यार, बिल्कुल हैमलेट की तरह पागलों जैसी बातें करता है। अखिल, रुशानी अगर कैंटीन में भी चुप बैठना है तो हम क्लासरूम में जाके नहीं बैठेंगे। कभी कभी चुप रहकर भी देखा कर, उसमें ही मजा आता है। किसको? मेरे चुप रहने से तेरे को मजा आएगा। यार अगर ये गेम ओलंपिक में होती ना तो मेरे को गोल्ड मेडल मिलता और उसके बाद फिर मैं ऐड करता, फलाना इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। अखिल, एक और चाय पिएगा? संजीव, दिस गेम इज इक्वली डिफिकल्ट फॉर यू। अगर है हिम्मत तो दिखाना ग्लास के अंदर माचिस डालकर। कमाल है यार, इतना आसान होता है ये तो मेरे को पता ही नहीं था यार। देख, मैं भी डाल सकता हूँ, गोल्ड मेडल पक्का है मेरा। सोनम, मैं ये नहीं कहता कि मैं इसके खिलाफ हूं, मगर ये तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसे किसी फैसले पर पहुंचने की। तुम जल्दबाजी मत करो, सोच समझकर फैसला करो। अभी वक्त है तुम्हारे पास। मगर सर, जल्दी मुझे नहीं, जतिन को है। जतिन ही मुझसे बार बार इस सवाल का जवाब मांगता है और मैं। अगर मेरी मानो सोनम, तो तुम अभी कोई फैसला मत करो, देख लो, तुम लोग आजमा लो एक दूसरे को।
अगर 2-3 सालों में तुम्हारा नजरिया नहीं बदलता, तुम्हारा प्यार नहीं बदलता, तो तुम लोग आसानी से फैसला कर सकते हो। और फिर सोनू, तुम लोग यहां पढ़ाई करने आते हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहां किसी एक मकसद के लिए भेजा है। अपने मकसद को ढूंढो, अपनी अपनी जिंदगियां संवारो, फिर देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक बार तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हो मगर जाए। सर, जतिन, तुम अभी उसके साथ वैसे ही रहो जैसे तुम हो। मैं जतिन से बात करूंगा। थैंक यू सर। Come on. भाई आप लोग वापस आ गए? सर हमने आपका काफी इंतजार किया, मगर आप हमने 2 कप चाय भी पी से। मैं कुछ सोनम की उलझने सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अब सोनम को कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लोग जल्दी में ना हो तो एक चाय हमारे साथ भी पीजिए। क्यों सोनम? नहीं सर, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो जाएगी। सोनम 15 मिनट की तो बात है। अगर तुम दोनों 15 मिनट देर से घर पहुंची तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कभी देर से पहुंची ना हो, कभी कभार तो देर हो गई होगी। नहीं सर, प्लीज, फिर कभी पी लेंगे। आज जाने दीजिए। चलिए चलो। बाय जतिन, बाय। बाय। जतिन, तुम्हें तो देर नहीं हो रही ना? नहीं सर। तो अखिल, हम चाय पी लें? जी। कम ऑन। जानता हूं बेटी, जतिन तुम्हारा अच्छा दोस्त है। जब तुम्हारे अनिरुद्ध सर हॉस्पिटल में थे उस वक्त मैं मिल चुका हूं उससे। लड़का अच्छा है, मगर बेटी जरूरी नहीं है कि एक अच्छा दोस्त एक अच्छा पति साबित होगा। हम तुम्हें डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सोनम, लेकिन शादी के बाद अक्सर ऐसा होता है कि पति पत्नी को यह लगने लगता है कि हम दोस्त तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अच्छे पति पत्नी बनके एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसे होते हुए देखा है मैंने, क्योंकि पति पत्नी और दोस्ती ये दोनों रिश्ते अलग हैं एक दूसरे से। हम कह देते हैं कि हम अपने बच्चों के पिता नहीं दोस्त हैं, लेकिन अगर एक बाप और बच्चों के बीच में रिस्पेक्ट ना हो तो इस सिर्फ दोस्ती को कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह पति पत्नी के बीच भी सिर्फ दोस्ती नहीं, बहुत से पहलू ऐसे होते हैं जिनके बिना इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं जिन चीजों की बात कर रही हूँ ना, उन्हें शब्दों में ढालना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जल्दबाजी मत करो। बेटा, कॉलेज में चंद घंटे साथ गुजार लेना अलग बात है, और पूरी जिंदगी साथ साथ गुजारना बिल्कुल अलग। आओ बेटा आओ, कैसे हो? बस ठीक है चाचा, चाय पिला दीजिए। चाचा चाय देना जरा कड़क, ताकि इनकी परेशानी दूर हो। आज इनका दिमाग पॉलिश करना है। अखिल, कड़क चाय पीने से किसी की परेशानी दूर नहीं होती, वरना दुनिया के सारे लोग कड़क चाय पी लेते और उलझनों से दूर हो जाते हैं ना। अरे नहीं यार, मेरा ये मतलब थोड़ी था। मुझे पता है अखिल, पर क्या है ना कि मेरी परेशानी जो है वो सिर्फ परेशानी नहीं है, उसमें डर शामिल है।
संजीव, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने घर वालों से आंख नहीं मिला पाते? तुम्हारे पास तो एक माँ है ना, उसकी ममता है। तुम घर नहीं जाते हो तो कोई तो है जो तुम्हारा इंतजार करता है। प्यार तो है तुम्हारी जिंदगी में, लोग तो हैं तुम्हारे आसपास। मैंने तो बचपन से जवानी तक अपने आप को अकेला ही पाया है। अखिल, मेरे अंदर एक खालीपन है। अकेला इंसान तो जिंदगी काट लेता है, मगर ये जो खालीपन होता है ना, ये जीने नहीं देता है। माँ बाप के बीच में भी मैं अपने आप को अलग ही पाता हूं। जब भी कोई ख्वाहिश जाहिर की तो मेरे अपनों ने उसे कागज के टुकड़ों से ही पूरा करने की कोशिश की है, जिसका प्यार से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक। संजीव, तुम दुखी होते हो अपनों को परेशान देखकर, उन्हें तकलीफ में देखकर, मगर मेरे पास तो खालीपन है और मैं अपने आप से बात तो नहीं कर सकता ना। मैं तो ढूंढता हूं अपनों को, अपनेपन को, प्यार को। बेटी, इस 4 घंटे की दोस्ती में तुम एक दूसरे की कमियां, कमजोरियां नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन जब साथ में रहोगे तो तुम्हें उसकी कमियों, कमजोरियों के साथ रहना होगा। क्या तुम उसकी कमियां जान गई हो? क्या तुमने सोच लिया कि उसकी किन कमजोरियों के साथ तुम्हें एडजस्ट करना है? बेटा, प्यार में सिर्फ अच्छाइयां नजर आती हैं और उन अच्छाइयों के साथ शादी हो जाती है। फिर जब उसका पूरा व्यक्तित्व सामने आता है तो इंसान को लगता है कि ये इसका कौन सा रूप है, मैंने इससे तो शादी नहीं की थी। इसलिए बेहतर है पहले से ही अच्छी तरह से जान लो। मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये अट्रैक्शन नहीं है। इन 6 महीनों में हम दोनों ने काफी अलग अलग बातें शेयर करी हैं और इस दौरान मैं ये जान गई हूं कि जतिन एक कंप्लीट आदमी नहीं है, एक परफेक्ट इंसान नहीं है, पर वो जैसा भी है मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे चाहती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है माँ कि इसने कभी अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं करी। वो एक बहुत सच्चा इंसान है। क्या ये काफी है एक रिश्ता जोड़ लेने के लिए? मैं और क्या जानूं माँ। रिश्ते का मतलब, इस रिश्ते का मतलब है एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना, और मुझे जतिन पर भरोसा है माँ। बेटा, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जतिन एक दोस्त के साथ साथ अच्छा पति साबित होता है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं जतिन से मिलना चाहूंगा, तू उसे कल बुला लो। जी पापा।